पांडव भगवान की। मेरे भक्तों, पवन रेखा वो रथ के नीचे कूद पड़ी है। जैसे ही अपनी सहेलियों के साथ से अलग हुई है, शेर भालू चीते चिल्लाने लगे हैं, आवाज दे रहे हैं। पवन रेखा आवाज देने लगी, अरे कोई है, अरे मुझे कोई बचाओ, कोई बचाओ। भक्तों, उसी वन में एक दुर्मिलिक नाम का राक्षस रहता था। महाराज कृष्ण का रूप धारण करके बोला है, सामने प्रकट हो गया और कहने लगा, रानी मैं जानता था कि तुम डर जाओगी। और बोला कि बोला, आए प्रिय रुदन मत करी, अरे हाजिर है तेरा रखवाला, मेरे सामने तुझे देखे है तुम भला हिम्मत वाला। दुर्मिलिक नाम का राक्षस प्रकट हो गया। महाराज कृष्ण का रूप धारण किया और कहने लगा, प्रिय मैं जानता था कि तुम वन में जा रही हो, तुम डर जाओगी, इसीलिए मैं चला आया। लेकिन भक्तों, पवन रेखा ने नहीं समझ पाया कि यह राक्षस है। और मेरे भक्तों, उस राक्षस ने क्या किया है रानी पवन रेखा के साथ में? मेरे भगवत श्रोताओं, पवन रेखा के सतिष्ठ को नष्ट कर दिया। और जब सतिष्ठ को नष्ट कर दिया, अपने वेश में प्रकट हो गया। पवन रेखा कहने लगी, पापी चांडाल, ऐ कुत्ते, ऐ लफंगे, तूने मेरे सतिष्ठ को नष्ट कर दिया। अगर मेरा सतिष्ठ नष्ट ना करता तू, तो मैं तुझे जला देती, मैं तुझे जला देती। मेरे भगवत श्रोताओं, वो कहने लगा, दुर्मिलिक नाम का राक्षस, तुम हमें गाली दे रही हो, तुम हमें गाली दे रही हो। तुम्हारी गोदी खाली थी, हमने तुम्हारी गोदी को भर दिया। तुम्हें मालूम, तुम्हारे उदर से एक ऐसा बालक पैदा होगा। पवन रेखा कहने लगी, तेरे जैसा लुच्चा लफंगा पैदा होगा। तब दुर्मिलिक नाम का राक्षस कहने लगा कि मेरे समान योद्धा होगा और कोई भी जीत न पाएगा। और राजा नर की बात छोड़ो, बस इंद्रहार कर जाएगा। परंतु जहाँ पे लग जाता है वहाँ पे शंका हो जाती है। तो दुर्मिलिक नाम का राक्षस कहने लगा, लेकिन ऋषियों को और ब्राह्मण को बहुत सताएगा, पर ध्यान रहे, पर ब्रह्म के हाथ में मारा जाएगा।
दुर्मिलिक नाम का राक्षस कहने लगा कि रानी, तुम मुझे गाली दे रही हो, मैंने तुम्हारी सोनी गोदी भर दी है, तुम्हें मालूम तुम्हारे उधर से ऐसा बालक पैदा होगा, ऐसा बालक पैदा होगा, मेरे समान योद्धा होगा, कोई भी जीत ना पाएगा। राजा नर की बात छोड़ो, बासे इंद्र हार करके जाएगा, लेकिन ऋषियों गौ और ब्राह्मण को बेशक बहुत सताएगा, लेकिन याद रहे तुम्हारे पुत्र को मारने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ेगा, ऐसा पुत्र होगा। मेरे भगवत श्रोताओ, इतना कहकर वो दुर्मिलिक नाम का राक्षस अंतर्ध्यान हो गया, अंतर्ध्यान हो गया। रानी पवन रेखा अपनी सहेलियों से मिली है, कहने लगी बहन बहुत देर हो गई, चलो घर पे चलते हैं। जब सहेलियों ने श्रृंगार बिगड़ा हुआ देखा तो वो सहेलियां कहने लगी महारानी आप चली गई, ये श्रृंगार तुम्हारा बिगड़ा हुआ कैसा है, ये कैसा तुम्हारा श्रृंगार बिगड़ा हुआ है। तो रानी अपने भेष को छुपा करके बोली है बहन तुम्हें नहीं मालूम, तुम तो चली गई, तुम तो चली गई कि रानी बोली तुम निकल गई, कि रानी बोली तुम निकल गई, एक बंदर ने मुझे पछाड़ दिया। तो निकल गई, एक बंदर हट्टा कट्टा सा चला आया, उसने मेरे सारे श्रृंगार को बिगाड़ दिया, मेरी चूनर को फाड़ दिया, चलो बहन अब घर पे चलते हैं। मेरे भगवत श्रोताओ, जैसे ही पवन रेखा घर पे पहुंची है, श्री सुखदेव जी बता रहे हैं राजन परीक्षित, कुछ समय ऐसा गुजरता गया, उस रानी पवन रेखा के उधर से एक बालक ने जन्म लिया, जिसका नाम क्या पड़ा, कंस, भोजराज कंस। जैसे ही भक्तों एक बात बताएं, जब सुपुत्र पैदा होता है तो सगुन होते हैं, और जो कुपुत्र पैदा होता है तो अपसगुन होते हैं। भोजराज कंस जैसे ही पैदा हुआ तो अपसगुन होने लगे। इतने बड़े बड़े अपसगुन कैसे मालूम, बताया है कि पैदा होते ही बालक के आंधी तूफान मचाने लगी, पैदा हुआ, पैदा होते ही बालक के आंधी तूफान मचाने लगी, बिजली चमकी, आकाश हिलाए, महाप्रलय सी आने लगी।
अशगुन होने लगे, बड़े बड़े अशगुन होने लगे कि पैदा होते ही बालक के आंधी तूफान मचाने लगी और बिजली चमकी आकाश हिला, एक महाप्रलय सी बड़े बड़े अपशगुन होने लगे। जिस समय भोजराज कंस का जन्म हुआ, क्योंकि धरती का बोझ समझो, जब सपुत्र पैदा होता है तो सुंदर सुंदर शगुन होते हैं, जब कुपुत्र पैदा होता है तो अपशगुन होते हैं। अच्छा भक्तों, एक बात बताओ, कथा तो अभी कम से कम लगेगा 1-1.25 घंटा। तो कथा, ये कथा जितनी हम छोड़ रहे हैं आप लोग सुनेंगे फ्रांसिस शास्त्री के द्वारा कल दिन की बेला में। हाथ उठाओ कौन कौन, आप लोग बैठे रहो तो बताओ पूरी कर दें, नहीं तो कल सुनो, क्योंकि समय बहुत हो गया है, 10:30 बज गया है। बताओ आप लोग बताओ, कल सुनेंगे आप लोग, क्योंकि समय हो गया ना, काम का समय। तो एक भगवान का संकीर्तन बोलो।